आपके एक दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, पता है मरी में हमारे दोस्त बड़े कॉमन से भी होंगे, उम्मीद है उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि शाहिद साहब मियां साहब को खुदाफिज करने गए हैं और ये पार्टी का रास्ता बंद हो चुका है। खुदाफिज का तरीका नहीं होता। मेरा हमेशा एक डायलॉग रखा है, खुदाफिज जो होता है वो किसी नाराजगी पर होता है। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। मैं तो आज मुल्क की बात कर रहा हूं, मुझे मुल्क की बात करने का मौका दें। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब आप पॉलिटिकल लीडर हैं, हमें भी थोड़ी बहुत 35 साल में इस मुल्क ने मौका दिया है। मेरी राय यह है कि अगर आप लोग आज नहीं बैठेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। सर क्या ये बात आपने शहबाज साहब से, मरीम नवाज साहब से की जो पाकिस्तान में? नहीं जी, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। ये आपके लीडर ही नहीं? नहीं, मैं चीफ ऑर्गेनाइजर आपके लीडर नहीं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सदर पार्टी? लीडर एक होता है, लीडर एक होता है। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में काशिफ अब्बासी ने अपने शो में शाहिद खाकान अब्बासी को बुलाकर खूब धोया और खंगाला भी। मेरा मतलब है कि उनसे ये बात उगलवाने की हर मुमकिन कोशिश की कि क्या उन्होंने पार्टी बना ली है। तो ये देखते हैं वीडियो, फिर पर मज़ीद बात करते हैं। सब आपके साथ चलेंगे, सब आपसे इत्तेफाक करते हैं। और टीवी की हद तक रहते हैं। मेरी बात सुनो, आज इलेक्शन लड़ा 5000 वोट नहीं देने। क्या बात कर रहे हो? आपको पता ही है वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप कोशिश तो करें ना। ये देखें, जब छलांग मारेंगे पता लगेगा पानी कितना ठंडा है गर्म है। हाँ ये बात ठीक है। वैसे तो आप छलांग मारने लगे थे? छलांग जब हुई तो देखेंगे। मैंने सुना कि आपने एक पैराशूट बांध लिया है। देखिए मैंने जहाज 7000 फुट की बुलंदी पर चला गया एयरब्लू का। अब बस छलांग मारना 7000 से छलांग मारना जरा मुश्किल होता है। 2-2.5 से भी लगभग आदमी मार लेता है। लेकिन छलांग अब 18-19 हजार से मारनी चाहिए ताकि हालात के इल्म हो के क्या हो रहा है। सर मैंने सुना आपने कहा जब मियां साहब को कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, कोई ओहदा नहीं लूंगा पार्टी में, ये आपका तरीका था कहने का कि मैं इमरान, उन्होंने आपको रोकने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, आपकी खबर गलत है। जो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरी ख्वाहिश पर हुई है। मैं जब भी जाता हूँ वहां मैं उनको मैसेज करता हूँ, मेहरबानी करते हैं, मुलाकात हो जाती है, पुरानी रफाकत है, एक ताल्लुक है। तो वो ज्यादा मुल्क की सियासत पर बातचीत हुई। मैंने अपना हमेशा उनको बताया है कि मैं वो इलेक्शन जो बेमकसद हों, और ये इलेक्शन बेमकसद होंगे अगर जमातें आपस में बैठकर एक रास्ते का तयन नहीं करेंगी, तो उसमें मैं कोई हिस्सा लेना मुनासिब नहीं समझता। मैं एक बेमकसद सी बात है। और आपने जब कहा, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं कहा कि शायद साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, ये मैंने कोई उनको धमकी नहीं दी, उन्होंने मुझे कोई धमकी नहीं दी। ये एक बात होती है, मैंने अपनी बात कर दी, वो खामोश रहे, उन्होंने बात सुनी और वो खामोश रहे। मैंने ये सुना जब डिस्कशन थी ना, वो कोई इधर ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे। मैंने कहा शाहिद साहब जा रहे हैं। ज़ाहिर है मैं इस पे आता हूं कि सारे पाकिस्तान को पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी बनाने लगे और जा रहे हैं, तो मियां साहब को भी पता होगा। लेकिन मैंने खालिद साहब को कहा, मैं खालिद साहब टिकट, शाहिद साहब कहते नहीं, कहते मैं घर जाके देख आऊं। तो जिन्होंने रोकना होता है वो ऐसे भी रोकते हैं ना, वो खाली सुन के खामोश नहीं हो जाते ना। बात टिकट की नहीं होती ना। मैंने कभी किसी चीज की ख्वाहिश की है जमात में, ना कोई ओहदा मांगा है, ना टिकट मांगा है। पार्टी ने हमेशा शफकत की है। मैंने जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको निभाने की कोशिश की है। यही सियासत होती है। और मैंने अभी कह दिया है कि मैं अगले इलेक्शन को, अगर आज जमातें एक रास्ते का तयन नहीं करेंगी, लीडरशिप शो नहीं करेंगी, ये इलेक्शन बेमकसद होगा। ये मेरी राय है। और उसमें हिस्सा लेना मैं तो ज्यादा अकलमंदी का, जैसे मैंने कहा शायद साहब पूरे पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में यही बहस चल रही है कि 3 लोग अब एक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। आई एम श्योर मियां साहब पाकिस्तानी टीवी बहुत देखते हैं, उनको भी पता होगा। उन्होंने पूछा भी नहीं आपसे कि शायद साहब? मैं टीवी नहीं देखता ना, मुझे वो तो देखते हैं ना। मैंने मुझे नहीं है ना कि 3 लोग पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। टीवी पे आते तो है ना। आज जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। आप हर टीवी प्रोग्राम में जाते हैं, उसकी वजह ये होती है शायद देखिए आप ही सवाल करते हैं। मैंने यही कहा कि जब मियां साहब ने ये सवाल पूछा, पार्टी नहीं, पार्टी ये भी सवाल नहीं पूछा कि आप पार्टी बना, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। शायद रोकना पड़ मैंने कहा कि हमारी जो 1.5-2 घंटे की मुलाकात थी वो मुल्क की मसाइल पर ही रही है। मैंने यकीन अपनी राय का इजहार जो मैंने आपके सामने भी किया वहां पर भी किया है। और मियां साहब बहुत कम बोले, मैंने सुना। नहीं, ये अभी आपकी राय दुरुस्त नहीं है। राय नहीं है सर, इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून में एक सोच है कि अगर आप फैमिली के अगेंस्ट जाएं, आप अगर ये कह दें कि मैं मरियम नवाज के साथ काम नहीं करूंगा या शहबाज शरीफ के साथ काम नहीं करूंगा, तो पार्टी में जगह नहीं बचती। चौधरी निसार की मिसाल आपके सामने है। लगा ऐसे है कि आपके लिए भी तो पार्टी के रास्ते दरवाजे बंद ही थे। नहीं, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की है। मेरी किसी से गिला शिकवा, जमात से कोई गिला शिकवा, कोई डिमांड, कोई ओहदा, मेरी कभी ये बात नहीं है। मैंने बात आपके सामने बड़ी रख दी है कि आज जो हालात हैं इसमें अगर हमारी जमात लीडरशिप शो नहीं करेगी तो फिर ये इलेक्शन बेमकसद होंगे। मैं उस इलेक्शन में हिस्सा लेना कोई माकूल बात नहीं समझता। ये मेरी राय है, ऐसे आप इत्तेफाक करें। लीडरशिप की डेफिनेशन बताएं जी। लीडरशिप यही है कि आगे के रास्ते का तयन करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी साथ बैठ के सब 4 पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी हैं, आप 2 और शामिल कर लें, 10 और शामिल कर लें, आपकी मर्जी है। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, तहरीक। देखें, आप किसी को निकालेंगे तो फिर मकसद फोत हो गया।
आज बात मुल्क की है, अपनी सियासत से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा हर एक को। ये नहीं कि मियां नवाज साहब सारी कुर्बानी दें या जरदारी साहब दें या इमरान खान साहब सारी कुर्बानी दें। आज मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मुल्क के हालात को देखें। मुझे सबसे हैरानगी जो आज होती है वो हर रोज होती है कि हम समझते हैं मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। काशीवासी में ये समझते हैं बड़े ठीक है, हालात चल रहे हैं, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, वो ठीक है। ऐसे ही मुल्क चलता है। नहीं, मुल्क इस तरह नहीं चलते। माजरत से हमारा मुल्क ऐसे माजरत से कहूंगा, हमारा ऐसे चलता है। माजरत नहीं, हमारा चलता था, अब नहीं चलेगा और चल नहीं रहा। अब गैर मामूली हालात है, आपको कुछ गैर मामूली इकदाम लेने पड़ेंगे, उसके लिए लीडरशिप चाहिए। वो मैं उस लीडरशिप की बात आपको बात करके लगा कि मियां साहब वो लीडरशिप देने में नाकाम है? नहीं, मियां साहब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो लीडरशिप देने की, लेकिन वो नहीं ले रहे ना। हर आदमी पूछता है कि इनिशिएटिव कौन लेगा, तो मैं समझता हूं कि वो इनिशिएटिव मियां नवाज को लेना चाहिए। लेकिन वो नहीं ले रहे ना। ये वक्त बताएगा लेंगे या नहीं लेंगे। वक्त बता रहा है, किसी और ने तो नहीं लिया ना। वक्त तो बता रहा है। नहीं, वक्त तो भी है ना, यही वक्त है। ये मेरी राय है, आप इसे इत्तेफाक ना करें कि और ले ले। आपने जब कहा कि सर आप बैठेंगे, एक जगह बैठेंगे, आगे के रास्ते का तयन करेंगे तो मुल्क चलेगा। आपने जब कहा कि इमरान खान के साथ बैठे, क्या काम है सर? मेरे अब देखिए, मैं अपनी राय का इजहार करता हूं। उन्होंने जवाब भी नहीं आपके दिया। सामने नहीं, जवाब देना हर बात का जरूरी नहीं होता। जरूरी जवाब होता ये, है। आप साबिक वजीर आजम, 35 साल की रफाकत, 88 में आपने पार्टी ज्वाइन की, आपको जवाब नहीं देंगे, मुझे जवाब देंगे? मैं टॉक शो करने तो नहीं गया था ना सर। बात गुफ्तगू में दो लोग होते हैं, डिस्कशन होती है, डिस्कशन अपनी इज बिटवीन टू राय का पीपल। इजहार दे दिया ना, मुझे जवाब चाहिए था ना उसकी मुझे तवक्को थी। जो वो अपनी राय का इजहार कर देते हैं कि मेरी ये राय है, उन्होंने इजहार शायद किया हो, मैं हर बात आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये सब बातें हुई हैं। बिकॉज डिस्कशन इज बिटवीन टू पीपल। जी, टू बी, इट्स अ डायलॉग। जब आप कहते हैं ये होना चाहिए, वो कहेंगे हाँ ये होना चाहिए, या वो कहेंगे नहीं नहीं, शायद साहब जरूरी इस नहीं वक्त हो, ठीक है, मैंने सुन लिया, मैंने अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा। ये बातें इस तरह होती हैं, हर बात का जवाब, सवाल जवाब वहां नहीं होता। आपको किसी दोस्त ने फोन करके रोकने की कोशिश की? पार्टी 35 साल नहीं, मैंने देखें रोकने किस बात से, मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया है। नहीं, पार्टी छोड़ने से। बहुत से लोगों ने मुझे फोन किए, पूछा है, मैंने कहा जी मेरी ये राय है, आप इसे इत्तेफाक करें या ना करें, इलेक्शन में हिस्सा लेना। मैं सिर्फ हल्के के अवाम है जिनके सामने मैं जवाब दी हूँ, और उन्हीं से मशवरा करने के लिए मैंने उनसे बहुत ही मुशावरत की है, मजीद करूंगा। उनसे मुशावरत किस बात पे कर रहे हैं? इस बात पर कि इलेक्शन के बारे में उनका क्या ख्याल है। मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूं ना। 35 साल से 9 इलेक्शन मैंने लड़े हैं, तो मेरी एक रफाकत है इलेक्शन के हवाले से, एक ताल्लुक है, दोस्ती है हजारों लोगों से हल्के के अंदर, जो हल्का भी बहुत बड़ा, हल्का भी बड़ा, इसी उसमें वक्त लगता है। अपनी बात उनके सामने आप उनके सामने रख क्या रहे हैं कि मैं नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ूं, अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ूं, यही पूछ रहे होंगे ना? मैं जो बात करता हूं वो ये होती है कि भाई ये हालात हैं इस वक्त, मेरी ये राय है, आप अपनी राय दें। तो राय क्या देते हैं आप? राय हर किस्म की राय आती है, हर किस्म की राय। क्योंकि आप ही के किसी बंदे ने कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको हर हालत में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन में हिस्सा मत लें, और बीच में बहुत सी राय आती है। मैं आपके एक दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, पता है मरी में हमारे दोस्त बड़े कॉमन से भी होंगे, यू नो, उम्मीद है उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि शायद साहब मियां साहब को खुदाफिज करने गए हैं और ये पार्टी का रास्ता बंद हो चुका है। खुदाफिज का तरीका नहीं होता। मैंने हमेशा एक डायलॉग रखा है, खुदाफिज जो होता है वो किसी नाराजगी पर होता है। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। मैं तो आज मुल्क की बात कर रहा हूं, मुझे मुल्क की बात करने का मौका दें। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब आप पॉलिटिकल लीडर हैं, हमें भी थोड़ी बहुत 35 साल में इस मुल्क ने मौका दिया है। मेरी राय यह है कि अगर आप लोग आज नहीं बैठेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। सर, क्या ये बात आपने शहबाज साहब से, मरीम नवाज साहब से की जो पाकिस्तान में? नहीं जी, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। ये आपके लीडर ही नहीं? नहीं, मैं चीफ ऑर्गेनाइजर आपकी लीडर नहीं है? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सदर पार्टी? लीडर एक होता है, लीडर एक होता है। सदर पार्टी को कोई लीडर नहीं बनाया, चीफ ऑर्गेनाइजर भी लीडर नहीं बनाएंगे। लेकिन आप यार आंसरेबल टू देम। लीडर है ना, ठीक है, जवाब तो है। ये मेरी राय है ना, लीडर मेरे नवाज शरीफ साहब हैं, एक ताल्लुक है, एक ट्रस्ट है, एक रिस्पेक्ट है, वो कायम है। आपको लगता है कि जिस आप कह रहे हैं कि जी लीडर एक होता है, लीडर तो एक होता है, लेकिन पार्टी के अंदर हायरार्कीज होती है। मैंने उस हायरार्की को, रिपोर्टिंग लाइन, अगर मैं कहूं रिपोर्टिंग लाइन आपकी शहबाज शरीफ है और मरीम नवाज, मैंने उस हायरार्की को हमेशा रिस्पेक्ट दी है। और मैंने ये बहुत पहले, जब मैंने जिंदगी में पहली दफा मुझे ओहदा दिया गया कि आप ये जिम्मेदारी संभालें सीनियर नायब सदर की, मैंने उस वक्त भी बता दिया था मियां। नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। आजकल वो सियासत को लेकर इस कदर मुदब्बिराना बातें कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इमरान खान और इमरान रियाज के बाद वो तीसरे शख्स हैं जिसे पाकिस्तान की इंतहाई फ़िक्र है। इन्हीं बातों ने, इन्हीं पुरशियार बातों ने, यानी समझबूझ की बातों ने उन्हें बाकी पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से एक अलग थलग जहनियत रखने की
कोशिश करने में मददगार साबित हो रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की तमाम पुरशियार यानी समझ बूझ पर मबनी गुफ्तगू करना उनको पाकिस्तान के बाकी तमाम सियासतदानों से थोड़ा अलग बनाती है, मगर याद रहे सिर्फ बातों की हद तक। मगर वो अपनी पार्टी बनाने के बाद क्या गुल खिलाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।